बात ये हो रही थी, आप में से किसी ने पूछा कि आपकी तैयारी को कितना टाइम लगा था जी। मेरी तैयारी को, मुझे ये समझ लें कि करीब 6 महीने लगे होंगे। यानी कि तैयारी मैंने जब की, उसके बाद कोविड आ गया था। और कोविड के दिनों को मैंने बहुत यूटिलाइज किया। ठीक है, बस पढ़ा ही पढ़ा वहाँ कोविड के दिनों में। लेकिन मेरी रूटीन ये थी, दो खास बातें थी मेरी तैयारी में। ठीक है, अब तो वो वाला पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ, आपकी तैयारी तभी होगी जब आपकी तैयारी मुझसे ज्यादा होगी, अपने टीचर से जब ज्यादा तैयारी होगी, तब आप समझ लेना कि आपने क्वालिफाई करना है। उसकी रीजन है कि आपकी एनर्जी मुझसे ज्यादा है। आपको जॉब चाहिए, मुझे तो जॉब नहीं चाहिए ना। ठीक है, जॉब आपको चाहिए, तो आपकी मोटिवेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो खैर, मेरी दो खास बातें थी। नंबर एक, मुझे बोलने की आदत थी, बात करने की आदत थी। मैं टीचर हूँ पिछले 15 साल से। और यही बात है कि जब मैंने मैट्रिक की तो मैट्रिक वालों को पढ़ाया, बीएससी की तो बीएससी वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और जब पीपीएससी की तैयारी की तो पीपीएससी वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं से स्टार्ट से ही, फ्री में। ठीक है, अपने दोस्तों को पकड़ के मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं पढ़ा करता था, तो जब मैं सेशन लेने जाता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था एकेडमी। रात को 10 बजे मैं सेशन लेकर आता था। सारा दिन मैंने पढ़ाना होता था, कॉलेज जाना था, मेरी अपनी एकेडमी थी, एक और एकेडमीज वालों ने मुझे बुलाया हुआ था पढ़ाने के लिए। तो रात को 10 बजे मैं वापस आता, और थोड़ा सा रेस्ट करके खाना शाना खा के, वो जो मेरा दोस्त था जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं सारी चीजें उसको पढ़ाता था बैठ के ये टॉपिक है, इस तरह से है, सारा पढ़ाना मैंने उसको। और जब सुबह उठना तो फिर एक रिवीजन दोबारा करनी, जो कुछ पढ़ाया। टीचर अच्छे थे यकीनन। फिर कोविड आ गया। कोविड में मैं अपने इलाके में चला गया, वहां पे फिर मैंने दोस्तों को पकड़ लिया, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूँ। सारी चीजें जो सीखी थी, खुद से नोट्स बनाए, अपने नोट्स बनाए। उन दिनों ये इकरा बिलाल वगैरह नहीं होते थे। अपने नोट्स बनाए। ठीक है, और हर एक एक चीज तैयारी की। और एक खास बात तो ये थी, बोलना। हम वॉक पे जाते थे, नाश्ते के लिए जाते थे, बोलते थे, डिस्कस करते थे। दूसरी खास बात, एसोसिएशंस बनाना। मैंने हर चीज को, हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने लिए एंटरटेनमेंट बना दिया था। मैं अपने दोस्त को पढ़ाने जाता था सुबह 8 या 9 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 9 बजे। जब मैं जाता था तो 8 पेपर मैं रिवाइज कर चुका होता था उस वक्त। पीपीएससी के 8 पेपर मैं उस वक्त तक रिवाइज कर चुका होता था जब मैं उसको पढ़ाने जाता था। जब मैं पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते मैं हंस रहा होता था, कभी खुश हो रहा होता था, कभी हंस रहा होता था, कभी अपने दिमाग पे ये कह रहा होता था कि यार ये मैंने क्या बना दिया है। तो आपकी जो स्टडी है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, बस वो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, फिर कहते हैं हम मेंटली तौर पे थक गए हैं। यार मेंटली तौर पे तो थकोगे ही ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्टडी है, वो है ऐसी। ठीक है, आपने उसको एंजॉयमेंट नहीं बनाई। जो मेरा दोस्त है जी, वो क्या कर रहा है आजकल, जिसको मैं जिसको मैंने पढ़ाया था, एक को पढ़ाया था, वो तो नॉन सीरियस था जब स्टूडेंट शुरू में पढ़ाया था। लेकिन जिसको मैंने अपने इलाके में जाके पढ़ाया था, उसकी उसने 5 से 6 डिपार्टमेंट क्विट कर चुका है, 5 से 6 डिपार्टमेंट में उसकी जॉब हो चुकी है। अभी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। उसने पुलिस में भी ज्वाइन किया, उसने नादरा ऑफिस की भी, वो तो वैसे ही होता है लेकिन। ठीक है, और एक दो आर्मी के भी टेस्ट क्लियर किए, 4 से 5 डिपार्टमेंट में उसकी सिलेक्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी मेहनत थी, यकीनन उसी की मेहनत थी। तो हम मैंने तो जस्ट, टीचर का क्या काम होता है, टीचर तो एक रास्ता दिखाता है, एक गाइड करता है, बाकी मेहनत तो स्टूडेंट की होती है। खैर जी, चलते हैं। सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, कि जमीन भी एक सैटेलाइट है, ये मजेदार बात है। अर्थ इज अ सैटेलाइट
because it orbits the sun. Likewise, the moon is a satellite because it's orbit the earth. Meteor या shooting star, a small piece of matter that falls from space with great speed, producing a bright light as it enters the earth atmosphere. शूटिंग स्टार एक स्मॉल पीस ऑफ मैटर होता है, स्पेस से आ रहा होता है बड़ी स्पीड के साथ, बहुत एक रोशनी सी डेवलप होती है जब जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। क्यों? क्योंकि एक रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्लेक्शन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ, ये रिफ्लेक्ट करता है और वहीं पे ये इतनी ज्यादा चमक देता है, इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार है। और हम अपने रिलीजियस, मतलब शायद अब इसमें पता नहीं, मैं नहीं जानता कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ एक्चुअल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लेकिन कहते हैं ये जो शैतान फरिश्तों की बातें सुन रहा होता है और इस पे जो है वो फरिश्ते आग के गोले फेंकते हैं कि ये भाग जाए। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये आग के गोले अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके क्यों फेंकते हैं, ये खिला में क्यों नहीं आग के गोले फेंके जाते, ये नहीं मुझे एक्चुअल समझ नहीं आई, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है। ठीक है जी, उसके बाद है मेट्रॉइड। कहानी शरीफ। हाँ जी। तो मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड। मेट्रॉइड एक स्पेस रॉक्स है, मेट्रॉइड स्पेस रॉक्स हैं, छोटे पत्थर हैं। एस्ट्रॉइड जो है वो रॉक्स हैं लार्जर देन मेट्रॉइड, दोनों ही रॉक्स हैं। एस्ट्रॉइड बड़ी रॉक्स होती हैं और मेट्रॉइड उसके छोटे छोटे पीस होते हैं, ब्रेक डाउन होकर टूटते हैं, इधर उधर फैलते जाते हैं। सोलर सिस्टम, चलें ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सोलर सिस्टम में हम सन पढ़ेंगे जस्ट आज। ठीक है, सो सन को जब हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी जो लेयर है वो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये तीन लेयर हैं। फोटोस्फेयर जो बिल्कुल बिल्कुल आखिर में जो लेयर है, सॉरी, हाँ आखिर में लेयर है, ये सारी फोटोस्फेयर कहलाती है। ये कहला रही है, ये वाली है। नहीं, कोरोना ऊपर वाली है, सॉरी, कोरोना कहते हैं ताज को। ठीक है, कोरोना कहते हैं ताज को, तो ये ऊपर वाली लेयर है, यानी कि ऐसे जैसे हमारे पास हवा है। ठीक है, इससे नीचे वाली लेयर क्रोमोस्फेयर, क्रोमो कहते हैं कलर को। ठीक है, ये थिक होती है जरा सी, इसलिए। और फोटोस्फीयर जो है वो ये नीचे वाली यहाँ पे लेयर है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये तीन लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर वाली। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, ये इनर पार्ट इसका। ये फोटोस्फीयर का जो इनसाइड आप जाए ना, फोटोस्फीयर के इनसाइड, उसके आगे फिर ये सारी फोटोस्फीयर ही है, इसके जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इनर पार्ट है, इसको कहते हैं कोर। ठीक है। अच्छा, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की बात करें तो कोरोना, और फोटोस्फेयर का इनर पार्ट क्या कहलाता है, कोर। तो तीन लेयर हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर कोरोना, कोरोना मिड वाली लेयर क्रोमोस्फेयर, इनर मोस्ट लेयर जो सबसे ज्यादा थिक है यहां से लेके बिल्कुल सेंटर तक, वो है फोटोस्फेयर। क्योंकि इसने यहाँ पर फोटोज पैदा करनी है, लाइट्स पैदा करनी है। फिर कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। कोर जो है वो याद रखिएगा लाजमी, कि कोर बिल्कुल सेंटर मोस्ट लेयर जो है वो कोर होती है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ जी कि चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट हाई स्पीड्स आर कॉल्ड सोलर विंड। सोलर विंड में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो फैलते रहते हैं, आगे स्पेस में चले जाते हैं। इवन जमीन पे भी, हमारे अर्थ की तरफ भी आते हैं वो चार्ज पार्टिकल। डैश इज द प्रोसेस दैट पावर द सन एंड स्टार। सन एंड स्टार को कौन पावर करता है? फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है बनस्बत फिशन की। अदरवाइज अदरवाइज फिशन भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, फ्यूजन भी होते हैं, दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। 99.86% सोलर सिस्टम का टोटल मास जो है वो सन है। ये तहसीलदार के पेपर में आया हुआ था 2022-23 में। 99.86% सोलर सिस्टम का टोटल मास कौन सा है? सन। इसका सरकमफेरेंस कितना है? 4.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना है? 1.4। जब आप ये पढ़ें तो आप बताएं कि जमीन का कितना सरकमफेरेंस है, कल पढ़ा था हमने, जमीन का सरकमफेरेंस कितना है, तो बताएगा? सरकमफेरेंस कितना है, डायमीटर कितना है? कोई भी नहीं है? कोई ऐसा है जिसने क्लास ली थी कल या परसों वाली? मुझे याद क्यों नहीं है। कल क्लास हुई थी ना ज्योमेट्री की, या संडे को हुई थी, संडे को, सॉरी।
जी, संडे को जो क्लास हुई थी ज्योमेट्री की, पढ़ाया था ना उसमें कि अर्थ का कितना सरकमफेरेंस है, किसी को नहीं पता? 40,000। 40,000 और इसका कितना है? 44 लाख। तो इसके 44 लाख को 40,000 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अर्थ, सन कितना बड़ा है। ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना है? 1.4 मिलियन। और जमीन का कितना है? 12,700। एक कोई 14 भी है, पोलर में देखें तो 756 है वैसे। इसका डायमीटर जो है वो 109 गुना ज्यादा है। 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, 109 गुना ज्यादा है। ठीक है। अब आते हैं, सूरज से जमीन तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये तो बताएंगे, ये तो पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। सूरज से जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है रोशनी को? 500 सेकेंड, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आप अपडेटेड हो, पास पेपर पढ़ते हो। 8 मिनट और 20 सेकेंड। शाबाश। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट को जब कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में, तो 480 सेकेंड बनते हैं। 20 सेकेंड जमा कर लें तो 500 बनते हैं। अब इसका फासला देखें, ध्यान से समझिएगा। 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है सूरज से जमीन के दरमियान। 150 किलोमीटर का। अब 150 मिलियन, अब अगर आप में से कोई मोबाइल यूज कर सकता है, इसमें ट्राई करते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलें, नहीं ट्राई करते, बस ये याद रखें कि 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है सूरज से जमीन की तरफ, मिलियन किलोमीटर का। और वो पहुंच कितने टाइम में रही है? 500 सेकंड्स में। तो इसको आप जब डिवाइड वगैरह करोगे तो आपको लाइट ईयर का, वो जो हमने पीछे पढ़ा ना, लाइट ईयर का अंदाजा हो जाएगा कि जब इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतने मिनट में वो पहुंच रही है, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है वो आप उसको लाइट, इसी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइट ईयर में। तो हमने एक मतलब कैलकुलेशन की थी, तो वो लाइट ईयर में एग्जैक्ट आया था कि वाकई इतना ही टाइम लगता है, लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो गया था। ओके। सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर। ठीक है, समंदर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी जाती है, उससे नीचे नहीं। इफ देर इज नो सन, कलर ऑफ द स्काई वुड बी। जी, कलर ऑफ द स्काई वुड बी। अगर सन नहीं होगा तो कलर ऑफ द स्काई कैसे होगा? ब्लैक। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लैक, ब्लैक, ओके। चलें जी, इतना ही हमने पढ़ना था, हमने सूरज को, क्योंकि अभी हमने प्लैनेट्स को नहीं पढ़ा, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्लैनेट्स जब शुरू करते हैं तो फिर सारे प्लैनेट्स पढ़ते हैं। अच्छा, एक सेशन हमारा चल रहा है 45 डेज वाला, जिसमें हम मतलब बिगिनर्स सारे जितने भी हैं वो आएंगे, और उनको नोट्स शेयर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब चूंकि डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं, तो हम अपने जो नोट्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा कंटेंट में, मतलब जहां हमने एस्ट्रोनॉमी के अलग, जोलॉजी के अलग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग अलग शेयर करेंगे, वहाँ कंप्लीट एवरीडे साइंस के शेयर करके आपसे एवरीडे साइंस का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो वो ये 10 दिन का बैच होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई, अब जो मेहनत के बगैर, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आई थिंक अगर वो नोट्स को कवर कर सकते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये देखें, आपको इस लेवल के नोट्स आपको तैयार करने चाहिए। अगर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम है कितना आपके पास उस हिसाब से। यही एस्ट्रोनॉमी जो मैंने पढ़ाई है अभी, इसकी ज्यादा डिटेल है यहाँ। एस्ट्रोनॉमी की जो अदर ब्रांचेस हैं, कॉस्मोलॉजी क्या होती है, प्लेनेटरी में स्टेलर एस्ट्रोनॉमी, पीछे मैं लेक्चर में ही छोड़ गया हूँ। स्टेलर एस्ट्रोनॉमी है, गैलेक्टिकल एस्ट्रोनॉमी है, ये सारी डिटेल्स आपको वैसे तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करें, जितना कुछ पढ़ा है
उसको ही रिवाइज करें। लेकिन ध्यान से समझिएगा मैं क्या बात करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, यकीनन ऐसे होते हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं यार, जितना हमने पढ़ा है वो हमें आता है, अब हमें 10 दिन में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ अलग फील कर सकें। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स की बस ज्यादा तैयारी कर सकें। एस्ट्रोनॉमी डे क्या होता है यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, पर्पस वगैरह आप छोड़ सकते हो। बिग बैंग थ्योरी को डिटेल से ऐड किया है। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसमें 2025 के क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। ठीक है, ऐड किए हैं। ये यूनिवर्स की टाइमलाइन सारी डिटेल से, जॉर्ज लेमेटर के बारे में डिटेल से ऐड कर दिया, वहां जस्ट नाम पड़ा था। ठीक है ना। तो इसमें प्राइमीवल एटम्स की भी बात कर दी है। तो ये डिटेल नोट्स अब पढ़ना मजबूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से डिटेल से मेंशन कर दिया। तो अगर आप में से कोई मेहनत कर सकता है तो उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये कॉस्मिक डस्ट है, इंटरस्टेलर गैसेस हैं, और निबोला, डार्क मैटर वगैरह, टाइप ऑफ गैलेक्सीज देख लें। ये सारी इस तरह से ये कवर हो जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमीडा के बारे में काफी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी है। सिर्फ वो जो जरूरी है, ये नहीं कि बस ऐसे ही नोट्स बना दिए हैं। ये आपको पीडीएफ शो भी हो रहे हैं। यहाँ पे परसेक, परसेक जो है, लाइट ईयर है, वीएस परसेक, इनका कंपैरिजन भी साथ साथ दे दिया है। ब्लैक होल के डिटेल दे दी है, ऐड कर दिया है। देखें 2022 के क्वेश्चंस, फिर 22 के, 2000 इसमें 20 के क्वेश्चंस भी हैं, 24 के भी हैं, 23 के भी और 25 के भी क्वेश्चंस हैं। ये 2022 का, 25 का कहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, ये 25 का क्वेश्चन है। बाजू का ईयर मेंशन नहीं है लेकिन वो है सही, 2025 के क्वेश्चंस भी हैं। व्हेन अ स्टार स्टार्ट्स फ्यूजिंग हेलियम इनटू कार्बन इट बिकम अ रेड जाइंट। तो ये देखें, ये इस तरह से पास पेपर्स को ऐड किया हुआ है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ पे जो पढ़ना है। कब से स्टार्ट है जी? आज से स्टार्ट है। ये आज फाइल शेयर करेंगे और उनका कल टेस्ट होगा। जी जी, जो स्टूडेंट्स इनरोल है उनके साथ शेयर करते हैं। वैसे एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ग्रुप्स में करेंगे इसको, लेकिन जो स्टूडेंट्स इनरोल हैं उनके साथ हम नोट शेयर करेंगे, करते हैं, क्यों नहीं करते। तो जी ये है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको यही बात कहूंगा कि अब जरूरत इस अमर की है कि आप अपनी स्टडी को कोई शॉर्टकट तलाश ना करें। अपनी स्टडी का, आपकी स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने स्टडी करनी है, ऐसी करनी है कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे पीछे हो जाएं, आप आगे हो जाएं। आपका मेरिट तभी बनेगा जब आपकी तैयारी किसी और स्टूडेंट की निस्बत ज्यादा है। देखिए ये मैंने इसके फीचर में ऐड किया, ग्रेविटी 1/6 ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक पेपर में। अब यहाँ पे पास पेपर में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 1/6 ऑफ द अर्थ है, इसके डायमीटर वगैरह ये सारी चीजें ऐसे ही होंगी। जी। रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होगी? ओके। ये अभी बनाए सर, ये आपने अब बनाए हैं नोट्स? ये हमारा अभी बनाए हैं, अभी बना रहे हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये मैडम आयशा का नंबर है, इनको कांटेक्ट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ये नंबर शो हो रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में भी ये शेयर हुआ होगा ऐड, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा।